Bismillahirrahmanirrahim. I hope students you are fine. Today we will discuss exercise 1.4 definitions. आज का लेक्चर 18 सितंबर का है, क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स। और आज हमने डिस्कस करना है, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे हम कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कंडीशंस, व्हाट राइट कंडीशंस फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की को मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी कंडीशंस हमारे पास होती हैं। Multiplication of a matrices, two matrices A and B are conformable for multiplication कब होंगे, गिवन प्रोडक्ट ए बी, जब वो हमें प्रोडक्ट ए बी दे रहे होंगे, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे जो एग्जांपल है इससे हम इसको डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कितने कॉलम है, C1 और C2 दो कॉलम है, इसकी बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक रो होती तो ये कभी मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, कभी मल्टीप्लाई नहीं हो पाता बिकॉज इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हो जाने थे और नंबर ऑफ रोज कम हो जाने थे, फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होना था। तो ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। सो ए एंड बी मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक बार फिर रिपीट करता चलूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम बी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वो कहता है कि इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तब होंगे हम उनको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। देन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज गिवन बाई ए बी सी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। मीन वो कहता है कि इस फॉर्म में जब हम इनको लिखेंगे तब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं ना, ये हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए को उस आंसर के साथ जो भी मैट्रिक्स हमारे पास इससे गिवन होगा इसके सोल्यूशन से बी सी से, तो वो हम जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब वो आंसर दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर ओवर एडिशन। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है ओवर एडिशन। इट्स मीन इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होगी और एडिशन भी होगी और हमारे पास तीन मैट्रिक्स होंगे, ए और बी और सी हमारे पास भी थ्री मैट्रिक्स कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर गिवन बिलो। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटू बी प्लस सी को ऐड करने से जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा ए बी के मल्टीप्लाई करने प्लस ए सी के मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो उसके सेम होगा। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये है राइट। इसको हम पहले करेंगे ए प्लस बी को ऐड करेंगे, देन सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर आंसर इक्वल आएगा ए सी के, और बी प्लस सी को ऐड करने से जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे और तब जाके इनका आंसर दोनों का सेम होगा। डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले हमने ये देखा था कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किया था, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आर गिवन बिलो। वो कहता है अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसका आंसर इसका सेम होगा। ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें हम ए और बी को माइनस करेंगे और देन सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो इनका आंसर आएगा उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर गिवन होगा इन दोनों मैट्रिक्स का वो इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन जनरल विच प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन मैट्रिसेस। वो कहता है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। वो कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। वो कहता है कि जो हमारे पास ये वाला मैट्रिसेस है ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, हमारे पास इसकी कोई गुंजाइश नहीं है मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा बी और ए को मल्टीप्लाई करने के। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन पार्टिकुलर केस, इसका स्पेशल केस होता है, सिर्फ उसके अंदर भी सॉल्व हो सकता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और इसको अपना क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट करके अपने होमवर्क रजिस्टर पर लिखिए ताकि हम आपको इसका होमवर्क चेक कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।